हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में जेपी पावर और जेपी एसोसिएट को लेकर क्या बड़ी खबरें आ रही है। इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वेदांता ने दोस्तों यहां पर सीसीआई का अप्रूवल मांगा है फॉर 17,000 करोड़ जयप्रकाश एसोसिएट बिड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वेदांता ने यहाँ पर एक सीसीआई के अप्रूवल्स के लिए जो जो यहाँ पर चीज़ें लगती हैं, जो एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है सीसीआई के पास, वो एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पर अप्रूवल अभी तक मिला नहीं है। अप्रूवल का एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, अप्रूवल मिलने के लिए टाइम लगता है। यहाँ से आप कह सकते हो कि मैक्सिमम 1 महीना लगेगा अप्रूवल मिलने के लिए, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि उन्होंने यहाँ पर सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल मांगा है, जो उन्होंने बिड किया था बैंकक्रप्ट रियल एस्टेट ग्रुप जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को बाय आउट करने के लिए। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये दोस्तों थोड़ा टाइम लेंगी, क्योंकि कंपनी ने दोस्तों चैलेंज राउंड के थ्रू कंपनी को बाय आउट किया है। तो सीसीआई सारी चीज़ें दोस्तों देखने के बाद ये अप्रूवल देगा, बट अप्रूवल मिल जाना चाहिए ये दोस्तों लगता है, और मिल भी जाएगा। तो अप्रूवल का इतनी चिंता नहीं है, बस यहाँ पर जो सीसीआई का अप्रूवल है उसको थोड़ा सा समय लग सकता है, 2 हफ्ते मिनिमम, 4 हफ्ते मैक्सिमम, 4 से 5 हफ्ते मैक्सिमम लग सकते हैं सीसीआई के अप्रूवल को मिलने के लिए। क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल अदानी ग्रुप ने भी अप्रूवल मांगा था, एप्लीकेशन दिया, उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर ही उनको अप्रूवल मिला। दालमिया भारत को सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी अप्रूवल मिला था। तो ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी भी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि टाइम भी लगे, क्योंकि सीसीआई का अप्रूवल कह नहीं सकते कब मिलेगा। बट फिर भी मैं आपको एक टाइमलाइन दे रहा हूँ कि 2 हफ्ता मिनिमम, 4 से 5 हफ्ते मैक्सिमम, ये चीज़ आप पकड़ के चलो। तो वेदांता ने दोस्तों सबसे बड़ी खबर कि सीसीआई का अप्रूवल मांग लिया है, मिला नहीं है, मांगा है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि वेदांता ने जयप्रकाश पावर वेंचर को बाय आउट करने के लिए भी कोशिश करने वाला है। लेकिन इनकी कोशिश के बीच में कौन आ चुका है दोस्तों, आप सभी को पता है, कोटक अल्टरनेट। कोटक अल्टरनेट ने क्या किया, कोटक अल्टरनेट ने एक बड़ा बिड मारा। वो मैं आपको बता देता हूँ कोटक अल्टरनेट ने कितना बड़ा बिड मारा। देखिए, कोटक अल्टरनेट ने ना ऑलमोस्ट 7,200 7,400 करोड़ के आसपास का बिड किया है फॉर जेपी पावर के 25% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए। और अभी तक वेदांता का बिड सामने नहीं आया है कि वेदांता ने कितना बिड किया है। लेकिन वेदांता ये चाहता है कि वो जेपी पावर के 25% स्टेक ले ले। और उसके अलावा, क्योंकि देखिए वेदांता के लिए क्या चीज़ें यहाँ पर अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। जेपी एसोसिएट अगर वेदांता बाय कर लेता है, जेपी एसोसिएट अगर वेदांता बाय कर लेता है, तो वेदांता को जेपी पावर के जो 24% स्टेक हैं वो तो मिल जाएंगे, 24%। और अगर दोस्तों यहाँ पर ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर मिल जाते हैं, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर सीसीपीएस, सो यहाँ पर ऑलमोस्ट 25% ये हो गया। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 49% किसके पास, वेदांता के पास जेपी पावर के शेयर हो जाएंगे। यानी प्रमोटर जो होगा वो वेदांता होगा। वेदांता के पास 49% शेयर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आप एक बार आओगे तो 24% की जो होल्डिंग है, जिसमें 72.99% प्लेज है शेयर, इसकी भी चीज़ें रिजॉल्व करनी होंगी वेदांता को। अगर उनको जेपी एसोसिएट से पहले बात करनी होगी कि ये चीज़ का रिजॉल्व आप कैसे करोगे, क्योंकि आपने प्लेज करवाया है। तो ये सारी चीज़ों का भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे, जिसमें आप देख सकते हो कि जयप्रकाश एसोसिएट के पास ही 24% स्टेक है। तो सीसीपीएस अगर वेदांता ले लेता है, सीसीपीएस की रेस में अदानी भी है, कोटक अल्टरनेट भी है, लेकिन कोटक अल्टरनेट का ज़्यादा यहाँ पर नाम आ रहा है कि वो लोग ही सीसीपीएस के थ्रू जेपी पावर को 25% स्टेक बाय करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेदांता को आप आउट कर दो, वेदांता भी रेस में रहेगा। और वेदांता अगर सीसीपीएस के थ्रू 25% स्टेक ले लेता है और जेपी एसोसिएट उसको जेपी पावर के ऑलरेडी 24% स्टेक दे रही है, तो वेदांता यहाँ पर 49% का क्या हो जाएगा, मालिकाना हक हो जाएगा जेपी पावर के ऊपर। ये दोस्तों काफ़ी बढ़िया होगा वेदांता के लिए कि वेदांता के पास जेपी पावर के 49% स्टेक आ जाएंगे। एक पॉसिबिलिटीज़ ये कहती है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये कहती है कि ऐसा नहीं होता है।
वेदांता अगर नहीं बाय कर पाता है 25% स्टेक जेपी पावर के, तो क्या होगा? कोटक बाय कर लेगा, अदानी बाय कर लेगा। तो वो लोग अगर बाय कर लेते तो क्या हो सकता है? वो डील के अंदर दोस्तों खराब कर सकते हैं, पूरे डील को खराब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जेपी एसोसिएट की डील को खराब कर सकते हैं, क्योंकि वो डील तो दोस्तों यहाँ पर जेपी एसोसिएट की जो डील है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास है, उसका अप्रूवल। वो डील खराब होना मुश्किल है, लेकिन जो जेपी पावर की डील है वो खराब हो सकती है कि जो वेदांता सोच रहा है कि मैं 25% तो मुझे सीसीपीएस से मिल जाएंगे, 24% तो मुझे जेपी एसोसिएट लाकर दे देगा जेपी पावर का शेयर, तो 49% जेपी पावर का मैं प्रॉफिटेबल कंपनी का मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, और यहाँ पर आप देखिए एक और चीज़ है, अगर ऐसा नहीं होता है, सीसीपीएस का जो पूरा प्रोसीजर है वो वेदांता के हक में नहीं आता है, तो वेदांता के पास सिर्फ 24% स्टेक रहेगा। और जो भी कंपनी है लाइक कोटक अल्टरनेट, उसके अलावा अदानी, इन कंपनी में से दोस्तों एक कंपनी अगर कोई भी जीत जाता है तो उसके पास 25% स्टेक है, यानी वेदांता से 1% ज़्यादा। और आगे थोड़ा यहाँ पर बाय आउट करके, ये करके वो करते, अगर उसको और यहाँ पर 5% स्टेक मिल गए तो जेपी पावर के अंदर किसकी चलेगी? जेपी पावर के अप्रूवल्स कौन देगा? कोटक अल्टरनेट देगा या वेदांता देगा? किसके पास ज़्यादा शेयर है? वेदांता के पास नहीं है। वेदांता के पास जेपी पावर के अंदर सिर्फ 24% बच जाएगा और कोटक अल्टरनेट 25%, और अगर वो 5-6% और बाय कर लेते हैं तो उनके पास 30%। तो इनके अप्रूवल की भी ज़रूरत लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए, डील के हमेशा दो पहलू होते हैं, ये डील हमेशा दो रास्ते हैं। मेरे हिसाब से वेदांता के पास अगर मास्टर स्ट्रोक मानना है, जेपी पावर उनको चाहिए ही, तो सीसीपीएस भी आपको लेना ही पड़ेगा। सीसीपीएस लेके और साथ में आप यहाँ पर सभी का दरवाज़ा बंद कर दो। कोई आपका जेपी एसोसिएट का डील ख़राब नहीं करेगा, कोई आपका जेपी पावर का डील ख़राब नहीं करेगा। उसके लिए आपको सीसीपीएस के लिए बड़ी बिड मारना पड़ेगा। सीसीपीएस आपको मिलता है तो आपके पास 49% स्टेक आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोटक अल्टरनेट या अदानी को मिलेगा, और अदानी और कोटक अल्टरनेट को अगर चांस मिलता है तो वो आपकी जो जेपी एसोसिएट है उसमें भी यहाँ पर डील को थोड़ा ख़राब कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे आपको ही मिलेगा, वेदांता को ही मिलेगा। लेकिन जेपी पावर में जो उनका वोटिंग राइट्स होगा एज अ प्रमोटर, एज अ स्टेक होल्डर, वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं रहेंगी और उनके पास ज़्यादा स्टेक होगा। एटलीस्ट 1% तो ज़्यादा स्टेक होगा ना, वो भी मायने रखता है कंपनी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो यही अपडेट आया है कि सीसीआई का एप्लीकेशन तो सबमिट हो चुका है, अब इसका अप्रूवल कब मिलता है वो हमें टाइम बताएगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।